नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच हम फिर से आ चुके हैं। फ्रेंड, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगा। चूँकि फ्रेंड यहाँ पर जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया हुआ है, आप लोग सारे कैंडिडेट यहाँ पर जान रहे हैं और ये हैरान करने वाली सूचना है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पर यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो यहाँ पर परंपरा है और बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई का जो अंतिम वैकेंसी जो होती हैं और वो भी मार्क बेसिस, इसको लेकर के आप लोग को बीच मालूम ही होगा 40% और 60% का मामला को लेकर के। तो फ्रेंड, हम आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर चलते हैं और हम आपको पूरी जानकारी क्लियर करते हैं। फ्रेंड, जीएडी में ये बिल्कुल सही बात है, सामान्य प्रशासन विभाग में बैठक हुआ था जूनियर इंजीनियर के साथ ही एलआरसी, उसके बाद पीआरडी, ये जो तीनों वैकेंसी है, इस तीनों वैकेंसी के रिगार्डिंग। चूँकि फ्रेंड यहाँ पर बता दूं कि 4950 कैंडिडेट जो एलआरसी में ज्वाइन हुआ है, साथ ही 2000 के लगभग यहाँ पर पीआरडी में है। तो टोटल अगर बात करोगे यहाँ पर तो 7000 के आसपास यहाँ पर कैंडिडेट जॉब में है। अब इन सारे कैंडिडेट को फेर बदल करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसी को लेकर के जीएडी में पूर्ण रूप से यहाँ पर बैठक थी, लेकिन ये बैठक गोपनीय थी, इसलिए कोई भी बात नहीं नोटिस के माध्यम से बाहर निकला, नहीं किसी के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो हमें मालूम चला है कि जीएडी में जो बैठक था, इनके रिगार्डिंग आपको हम बता दूं कि यहाँ पर बिहार सरकार बिल्कुल पूर्ण रूपेण से यहाँ पर तैयार नहीं है कि 40% जो आरक्षण है उसको हटा दे। ये आप लोग फिर से सुन लीजिए, और नहीं हटने वाला है, हम आपको बता देते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हाईकोर्ट तो डिसीजन दे दिया, वो भी डबल बेंच में दे दिया कि 40% का आरक्षण एसबीटी पूरे को मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है, हाईकोर्ट को हम स्वागत भी करते हैं कि आपने 40% का जो आरक्षण का नियमावली के विरुद्ध जो आपने फैसला दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे कैंडिडेट एक बात और समझ लीजिए कि हाईकोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो रिव्यू में भी जाता है। आप एक बात समझ लीजिए, रिव्यू जाता है, रिव्यू के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं भारत देश के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। तो फ्रेंड, अभी किसी को नहीं घबराना है, क्योंकि अभी कोई और किसी डिपार्टमेंट में कोई लिखित जानकारी नहीं गया है कि अब डिपार्टमेंट में कि एलआरसी हो या फिर पीआरडी हो या फिर बीटीएससी हो कि इसके अगेंस्ट कोई आप कार्रवाई कीजिए या कोई परिवर्तन कीजिए या कुछ सूचना। तो बिल्कुल अब आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन हाँ, उतना भी निश्चिंत होकर नहीं रहना है कि हम लोग को बाद में पल्ला भारी पड़ सके। लेकिन सरकार यहाँ पर पूर्ण रूपेण से सहमति नहीं है, किसी न किसी प्रकार के आप लोग को साथ अच्छे होने वाला है, इतना समझ बूझ के रहिए। बाकी मैं ओपनली यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, ऐसे अदरवाइज हमें भी उतना मालूम नहीं है, हम आपको क्लियर बता देते हैं। लेकिन इतना समझिए कि 40% के साथ जो छेड़खानी हुआ है वो आप लोगों के बीच मतलब नहीं होने वाला है। एक लाइन में समझिए कि ये 40% सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा। बस अब आप लोगों को थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। अब फ्रेंड, मुझे ये भी कहते होंगे जो कैंडिडेट प्राइवेट एसबीटी कॉलेज से, एसबीटी बोर्ड से, प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा कमेंट करेंगे, थोड़ा उल्टा सुल्टा बोलेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि ये मार्क बेसिस बहाली है। अगर मार्क बेसिस बहाली है तो ध्रुव सत्ता है, पूरी दुनिया जानती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मार्क्स ज़्यादा मिलता है या फिर प्राइवेट कॉलेज में मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सब लोग समझदार होते हैं और स्टूडेंट भी समझते हैं, उसके गार्जियन भी समझते हैं, सरकार भी समझती है। अदरवाइज हाईकोर्ट अब जिस तौर पे डिसीजन दिया हो उसको हम भी स्वागत करते हैं। रिव्यू होगा, हो सकता है कि उसकी डिसीजन फिर से निकले नई तरीक़ा से। तो फ्रेंड, आप लोग को बस हम सूचना दे दिए कि जीएडी में था। अभी किसी भी जो जॉब कर रहे हो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अब आप लोग इतना होकर एकदम निश्चिंत रहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही क्लोज करता हूँ। अच्छा लग रहा है जानकारी तो शेयर करिएगा दोस्तों में भी और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू।